हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 9 शुरू किया था भाई, तो आपका था क्या भाई? तो था उसमें आपके त्रिभुज की सर्वांग समता। तो 9.1 में उसका क्वेश्चन था। फिर बात की थे त्रिभुज की असमीकाएं में किस क्या संबंध होते हैं भिन्न भिन्न त्रिभुज में, वो बात किए थे। तो अब जो होता है भाई आपका एक्सरसाइज 9 जो था अब पूरी तरह से ख़त्म होता है, बट उसका जो होता है भाई अब दोनों को मिला के मिक्स भेज करके कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास में इसको करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो कहता है बगल के चित्र में x का मान क्या है। तो मैंने चित्र भी बनाया हुआ है और उस चित्र में आपका नंबर भी मेंशन कर दिया कि कौन सा चित्र कैसा है। ऐसे तो बगल में ही बनाए हूँ, दूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x आपका इसमें ये देख ले 2x 3x का प्रयोग कर रहा है, तो सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, तो अब यहाँ पे बात क्या होती है, आपका तो नाम नहीं है भाई इसमें, अगर नाम भी लिखना है तो लिख सकते हैं। मान लीजिए A B C और D, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम त्रिभुज A B C में, देखिए तो त्रिभुज A B C में अगर हम बात करते हैं, कोण आपका A 40 डिग्री दे रखा है, कोण C यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, प्लस यहाँ पे जो कोण B बनेगा जो कि y प्लस वाई, क्योंकि त्रिभुज ABC में देख ले तो कह सकते हैं 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो 100, ये प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस। तो 2y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 2 से काटेंगे तो ये आपका होता है 40 डिग्री। अब जब y बराबर आपका निकल गया कितना डिग्री भाई, 40 डिग्री। तो यहाँ पे चलिए हम y बराबर दे देते हैं आपका, इसमें देखिए ये बराबर हम दे देते हैं 40 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें भी देना है तो y बराबर 40 डिग्री, तो या फिर आप ला लीजिए 2y इज इक्वल टू, तो y बराबर आपका 40 डिग्री यहाँ से हो गया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज हमारा BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है। अब त्रिभुज BCD में देखिए क्या आपका कोण D है 2x प्लस, अगर हम इस कोण C की बात करें तो टोटल कोण कितना हो जाएगा भाई 3x प्लस 60 डिग्री, यही ना होगा टोटल से। देखिए BCD टोटल त्रिभुज ले लियो तो टोटल त्रिभुज का कोण यहाँ पे देखिए 3x प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे BCD तो B यहाँ पे आपका एक है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री। जब त्रिभुज है भाई तो आपका कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इसको हल करते तो 3 2 5x हो गया प्लस ये हो गया 100 डिग्री जो इक्वल टू 180 डिग्री। और हम बात करते हैं क्या 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और ये बराबर आपका होता है 80 डिग्री। तो 5x 5 से दूंगा तो 16 85, तो x बराबर कितना है 16 डिग्री। तो 16 डिग्री किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बगल के चित्र में ये आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये आपका ए बी होता है एंड ये आपका सी डी होता है, ये दोनों क्या है समानांतर है, ये आपको ध्यान से देखिए चिन्ह को, ठीक है। समानांतर है तो आपको y का वैल्यू निकालना है। अब y आपको पिक्चर में देखना है y का, क्योंकि आपको बगल के चित्र में ही देखना है, ठीक है। तो ध्यान से चित्र को देखिए, आपका y यहाँ पलता है। अब यहाँ पलता है तो कोई बात नहीं भाई, पलने दो जहाँ पलता है। अब चलते इस पिक्चर में आपको देखना है, तो अब देखिए इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। आपका है क्या 3x प्लस 4x प्लस 5x, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री। 12 से काटेंगे 12 कम 12 हो गया 6 0 12 25 60, x बराबर 15 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू कितना आता है 15 डिग्री, कोई बात नहीं। चलो x बराबर 15 आता है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपका जो कोण निकलेगा 15 45 डिग्री, ये 15 चौक 60 डिग्री एंड ये निकल गया आपका 15 25 75 डिग्री। कहने का मतलब आपका कोण A हो जाता है 45 डिग्री, कोण B हो जाता है 60 डिग्री एंड कोण C जो होता है वो होता है 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कहा था कि आपको ध्यान से देखना है कि ए बी समानांतर है सी डी, ये ए बी जो है, चलो इसे हटाई देती हूँ, अच्छा लगेगा आपको देखने, ठीक है। चलो ए बी, ये ए बी समानांतर है सी डी, तो यहाँ पे देखिए आपका
अगर हम बात करते हैं दो समानांतर रेखा और इसका तिर्यक रेखा जो BC है काट ले, तो ये एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण नहीं आता तो जेड बन रहा है ना अकेलते, ठीक है। तो ये भी आपका 4x हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं भाई 4x बन गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या बात कर लेते हैं कि 4x यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका बिंदु E है कि कोण आपका जो BC और E जो है एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। बहुत ढंग से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अब जैसे चाहे वैसे जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए BCE बहिष्कोण बन गया, तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब 4x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आपका दो अंतःकोण कौन से 3x प्लस 4x से तो 4x ये चला गया तो y बराबर होता है 3x। अब x का वैल्यू आपने भी जस्ट निकाला था, या फिर 3x आपके कोण A में है तो A में इसे कर दीजिए 45 डिग्री, बात हो गया। तो बहुत ढंग से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई। या फिर आप यहाँ पे ऐसे देखिए आपको x का वैल्यू निकल गया, आप इस तीनों को लैखिक युग्म से क्या कर सकते हैं, आप 180 डिग्री बुला सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ना बाल बाल एक ही बात, ठीक है। तो आपका 45 डिग्री आया था, तो 45 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका क्या है 45, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसी में आपका अगला क्वेश्चन भी देखिए। चलिए आपका ये साफ हो गया, जगह होंगे ताकि आगे भी बनाने में सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बगल के चित्र में, चित्र क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे है। इस चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है, जो कि आपको x यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए, मैं बड़ा कर देती हूँ, लीजिए, ठीक है। तो कहता है इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए भाई इसका ये शीर्ष है, ये त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस, और यहाँ पे कौन सी को मैं ऐसे लिख देता हूँ कोण BCA इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई आपको कोण A पता है 60 डिग्री, कोण B पता है 80 डिग्री, प्लस कोण BCA नहीं पता है इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका हो गया 140 डिग्री, प्लस कोण BCA आपको नहीं पता है इक्वल टू 180 डिग्री। एक सेकेंड, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोण BCA इक्वल टू आपका निकल गया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो कोण BCA जो हम लेके चले ये वाला भाई, ये आपका निकल गया 40 डिग्री। अब इससे देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये भी आपका क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। जब ये 40 डिग्री हो गया तो अब चलते हैं त्रिभुज किसमें CDE में। अब देखिए फिर से तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होना चाहिए था। यहाँ पे आपका हो गया 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 140 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपका आंसर क्या निकलता है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री किस ऑप्शन में है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन देखिए 4 हैं, ABCD में किस में आपको 40 डिग्री दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको थोड़ा सा पहले साइड में हटा देते भाई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बगल के चित्र में कोण BEC का वैल्यू ज्ञात करें। तो ये आपका चित्र यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, कोण BEC, कहने का मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है, ओके कोई बात नहीं। तो ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें से उठाती हूँ त्रिभुज ABD को। देखिए ABD तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ना, त्रिभुज तो बना सकते हैं ना। कौन सा त्रिभुज ABD, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो पता ही भाई आपको 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कोण A जो आपका है कितना डिग्री है बताइए 40 डिग्री, प्लस कोण B, यहाँ पे कोण B आपको नहीं दिया है, तो चलो मैं कोण B लिख देती हूँ, प्लस कोण यहाँ पे अगर देखिए इस त्रिभुज में D है तो कहने का मतलब 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण B इक्वल टू देखिएगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कहने का मतलब 180 डिग्री माइनस इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा
100 डिग्री और ये माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। कहने का मतलब कोण बी आपका निकलता है 80 डिग्री ना, हाँ 80 डिग्री। चलो 80 डिग्री मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। अब चलते हम लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले भाई, ध्यान से देखना। हमें निकालना का हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये कोण निकालना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें त्रिभुज बी सी ई लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई। अब मैंने त्रिभुज बी सी ई लेके चला है, तो इसका मतलब है कि हम जो कोण बी लेंगे इस त्रिभुज में, हमारा कोण बी ये, सी ये और ई ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा और हम त्रिभुज ऐसे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कोण बी आपको दे रखा है 80 डिग्री, प्लस कोण सी इसमें देखेंगे तो 30 डिग्री, प्लस कोण हमें बी ई सी तो पता नहीं, इक्वल टू भाई तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री हो गई करता है, ये तो लिख सकते हैं ना। 80 निकाला 110 डिग्री प्लस कोण बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये माइनस करेंगे तो पाएंगे 70 डिग्री। तो आपका आंसर निकलता है 70 डिग्री। किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 4 ऑप्शन है, बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को देख लेना, 70 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, खत्म होता है। तो आप जितना जल्दी चाहेंगे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का उतने जल्दी बनेगा। प्रैक्टिस करते रहिए भाई, प्रैक्टिस ही जो होता है आदमी को परफेक्ट कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बगल के चित्र में कहता है कि कोण बी ए सी निकालना है। देखिए बी ए सी 2 टाइप से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो देखिए भाई, ये आपका बना हुआ है बहिष्कोण, मान लो यहाँ बिंदु ई है, तो आपका कोण जो है ए सी ई क्या है, एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है। किसमें, त्रिभुज का एंगल, त्रिभुज देखिए ए बी सी से, ए बी सी से देखिए, ठीक है। जब बहिष्कोण है तो भाई हम कह सकते हैं कि 140 डिग्री इक्वल टू शुद्ध अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब 65 डिग्री तो दे रखा है, लेकिन कोण ए नहीं दे रखा है, तो हम लिख देते हैं बी ए सी, ठीक है। तो कोण बी ए सी इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, ये कितना हो जाएगा बोलिए, 13 में से 6 गया 7 75 डिग्री। तो देखो 75 किस में है ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा तब बोलिएगा, नहीं तो बना हुआ क्वेश्चन को गलत करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 75 डिग्री, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या कह रहा था, बी एस सी को ही निकालना है, तो सीधा हमने वही पकड़ लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म होता है भाई, अभी खत्म पूरा नहीं हुआ है। चलो आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बगल के चित्र में कोण क्यू पी आर, चलो आपको ये कोण निकालना है, ठीक है। ये बराबर होगा, ये तो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पिक्चर को ही देखना है, भूलिए मत चित्र को देखना, ओके। चलो यहाँ पे हमें जाना क्या, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ये आपको दे रखा है 140 डिग्री। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका एक बिंदु में डाल देती हूँ, एस डाल देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। किससे, रैखिक युग्म से भाई, आसन को पढ़े थे ना, रैखिक युग्म से। कॉमन भुजा को छोड़ के अन्य जो भुजा होगी अगर वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है तो 180 डिग्री रैखिक युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोण पी क्यू एस तो 140 डिग्री है, प्लस अब पी क्यू वाला आपको दिया नहीं है, तो कोण पी क्यू वाला चलने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो गया 140 डिग्री, और इसको आप माइनस करेंगे तो पाएंगे 40 डिग्री। मतलब आपका ये कोण निकल गया 40 डिग्री, ओके। अब देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर की दृष्टि से देखते हैं, एंड ये आपका यहाँ पे मान लो बिंदु टी है, कोण पी आर टी एक बहिष्कोण बन गया, बहिष्कोण, ठीक है। तो पी आर टी एक बहिष्कोण बन गया है, तो भाई आपको पता है कि बहिष्कोण कोण पी आर टी इज इक्वल टू सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर। कहने का मतलब पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर हो जाएगा। तो ये आपको 110 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर आपको दे रखा है 40 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर जो कि निकालना होगा। चलो कोण पी क्यू पी आर इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और ये करेंगे तो 70 डिग्री। तो कहने का मतलब कोण क्यू पी आर ही तो निकालना था, यही कोण निकालना था, तो ये आपको होता है 70 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर निकला ऑप्शन देख के डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बगल के चित्र में एक्स बराबर, बगल का चित्र यहाँ पे है
एंड इसमें एक्स बला वाला, यहाँ पे एक्स होता है, कोई बात नहीं, ये बला वाला होता है। देखिए यहाँ पे जब आपका ये 30 डिग्री है तो शेष अभिमुख कोण से ये भी आपका 30 डिग्री होगा। देन अगर हम त्रिभुज किस दृष्टि से देखें, पी क्यू आर की दृष्टि से, तो आपका ये जो कोण है, कोण पी आर, मान लो बिंदु यहाँ पे एस है, एस इक्वल टू एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण बन गया है, बहिष्कोण। तो कहने का मतलब 100 डिग्री इक्वल टू शुद्ध अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब x प्लस 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो कहने का मतलब x का वैल्यू 70 डिग्री आता है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 70 किस में, 7 का ऑप्शन देखिएगा तब बोलिएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बगल के चित्र में देखना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ए बी, ये जो ए बी है ये समानांतर है सी डी का, कोई बात नहीं। तो कहता है क्या, क्यू पी आर, कोई बात नहीं। अब जब यहाँ पे बोला कि समानांतर है तो देखिएगा कोण ए पी क्यू इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये दो है आपका समानांतर लिखा और ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी लिखा। तो कहने का मतलब ये आपका है 60 डिग्री, कहने का मतलब कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा हम त्रिभुज देखते हैं पी क्यू आर की दृष्टि से, पी क्यू आर से आपका कोण ये जो बना हुआ है कोण पी आर डी एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो पी आर डी आपको 120 दे रखा है, ये इक्वल टू आपको पता है बहिष्कोण शुद्ध अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आपका ये दो अंतःकोण है, एक तो निकल गया 60 डिग्री प्लस एक तो आपको निकालना है जो कि क्यू पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कोण क्यू पी आर। मैंने इसका सॉल्व यहाँ कर लिया, तो ये आपका होता है 60 डिग्री इक्वल टू कोण क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए आपका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो होता है क्लास 9 का कैसे से मैथ जो हम चला रहे हैं भाई, तो उसका आपका बात करते हैं तो एक्सरसाइज 9 अब आपका पूरी तरह से ख़त्म होता है। आपको भी भाई बधाई हो। और हम बात करते हैं कि अब जो आगे का चैप्टर है आपका चैप्टर 10 जो होने वाला है, एक्सरसाइज 10 बोलिए या चैप्टर 10 बोलिए, लेसन 10 बोलिए, जो कहना है, तो वो आपका होता है समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा आप उसे पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर, तब आगे क्लास में मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, तब तक जो ले लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।